फ्रेंड्स, सब आज हम बात करने वाले हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में। इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, इसके सर्कुलेशन के बारे में और इसके एब्जॉर्प्शन के बारे में, और फिर लास्ट में इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके बारे में कुछ जनरल बातें हैं। सबसे पहले तो ये एक मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड होता है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पाया जाता है। और ये रिप्लेस करता है लिम्फ को। और सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है ये सब एराकोनॉइड स्पेस और वेंट्रिकुलर सिस्टम में रन करता है। सब एराकोनॉइड स्पेस और वेंट्रिकुलर सिस्टम। सब एराकोनॉइड स्पेस होता है वो स्पेस जो एराकोनॉइड लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है। एराकोनॉइड जो कि मेनिंजियल एक लेयर है, उसके नीचे जो स्पेस प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज सब एराकोनॉइड स्पेस। तो जो सीएसएफ होता है वो सब एराकोनॉइड स्पेस के अंदर होता है। और वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन, ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स होते हैं जिनके अंदर सीएसएफ कंटेंट होता है, उनके अंदर सीएसएफ भरा होता है और वहीं से उसका फॉर्मेशन भी होता है। अभी जब मैं फॉर्मेशन की बात करूंगा तब आपको बताऊंगा कि कैसे कोरॉइड प्लेक्सस से वेंट्रिकल्स में सीएसएफ की फॉर्मेशन होती है। बट उससे पहले वेंट्रिकुलर टोटल 4 वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में। दो होते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, एक होता है थर्ड वेंट्रिकल और एक होता है फोर्थ वेंट्रिकल। फॉर्मेशन की बात करें तो सीएसएफ का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड होता है ये बनता है, इसका जो बल्क अमाउंट है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो सीएसएफ है, जो मेजर अमाउंट ऑफ सीएसएफ है वो बनता है कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल्स। और इसका थोड़ा बहुत अमाउंट, अ लिटिल अमाउंट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। Little amount also formed by choroid plexus of third and fourth ventricle. और कई टेक्स्ट बुक्स में ये भी लिखा होता है कि ये जो सीएसएफ होता है, ये जो कैपिलरीज होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सरफेस पे, उनसे भी सीएसएफ का फॉर्मेशन होता है। तो टोटल 3 जगह से फॉर्मेशन हो रहा है। जो बल्क अमाउंट है वो फॉर्म हो रहा है कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल्स के अंदर जो कोरॉइड प्लेक्सस हैं उनके अंदर से सीएसएफ का फॉर्मेशन हो रहा है। और थोड़ा बहुत अमाउंट बनता है कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल। तो मेजर साइट है कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल्स और थोड़ा लेस अमाउंट में प्रोडक्शन कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल से भी हो रहा है। कि सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल्स में सीएसएफ फॉर्म होता है, लेटरल वेंट्रिकल के कोरॉइड प्लेक्सस में। लेटरल वेंट्रिकल के कोरॉइड प्लेक्सस से ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन में होते हुए, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ये चले जाता है थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, थर्ड वेंट्रिकल से एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन से ये जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में। अब फोर्थ वेंट्रिकल से ये 2 जगह ट्रेवल करेगा। एक करेगा सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब फोर्थ वेंट्रिकल से ये 2 जगह ट्रेवल करेगा, एक सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा जाएगा 3 अपर्चर्स इन द रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल।
अब इन 3 अपर्चर्स से ये जाएगा, तीनों अपर्चर के नाम होते हैं, 2 होते हैं लेटरल फोरामेन ऑफ लुश्का और एक होता है मीडियल फोरामेन ऑफ मैगेंडी। इन 3 अपर्चर से ये सब एराकोनॉइड स्पेसिस में चले जाएगा। सब एराकोनॉइड स्पेसिस भी 2 हैं, सब एराकोनॉइड स्पेस इन स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉर्डा इक्विना। सब एराकोनॉइड स्पेस इन क्रेनियल कैविटी। जो क्रेनियल कैविटी में सब एराकोनॉइड स्पेसिस है, एक तो उनमें जाएगा और एक जाए सब एराकोनॉइड स्पेस इन स्पाइनल कॉर्ड एंड कॉर्डा इक्विना। और अब ये जो सब एराकोनॉइड स्पेसिस हैं क्रेनियल कैविटी में, इनके नाम होते हैं, 2 नाम हैं जो पर्टिकुलरली मेंशन कर रखे हैं बुक में, वो है पोंटाइन सिस्टर्न और सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न। तो पोंटाइन सिस्टर्न और सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न, इन 2 के नाम मेंशन कर रखे हैं। इन दोनों से ये जाएगा टेंटोरियल नॉच में। टेंटोरियल नॉच से, अब टेंटोरियल नॉच में जाने के बाद ये जाएगा सबसे पहले इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरेब्रम में। वहां से ये जाएगा सुपेरोलेटरल सरफेस ऑफ सेरेब्रम। और सुपेरोलेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम से ये एराकोनॉइड ग्रैन्युलेशंस में एब्जॉर्ब हो जाएगा। एराकोनॉइड ग्रैन्युलेशंस, एराकोनॉइड ग्रैन्युलेशन में एब्जॉर्ब होने के बाद ये चला जाएगा सुपीरियर सेजाइटल साइनस, एंड इसका फाइनल यहीं पे हो जाएगा, सुपीरियर सेजाइटल साइनस। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। हम सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ की बात कर रहे हैं। सीएसएफ लेटरल वेंट्रिकल से में फॉर्म होता है और लेटरल वेंट्रिकल में फॉर्म होने के बाद ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से थर्ड वेंट्रिकल में चला जाता है। थर्ड वेंट्रिकल से ये एक्वेडक्ट ऑफ मिड ब्रेन के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में चला जाता है। फोर्थ वेंट्रिकल में इसके 2 पाथ होते हैं, एक ये सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में चले जाता है और फोर्थ वेंट्रिकल की रूफ में 3 अपर्चर्स होते हैं जहां पे ये सब एराकोनॉइड स्पेसिस में चला जाता है। अब सब एराकोनॉइड स्पेस जो होता है वो होता है एराकोनॉइड लेयर, जो कि एक मेनिंजियल लेयर है सीएनएस की, उसमें उसके नीचे जो स्पेस प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज सब एराकोनॉइड स्पेस। तो सब एराकोनॉइड स्पेस स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है और क्रेनियम में भी होती है। तो क्रेनियम में जो सब एराकोनॉइड स्पेसिस होते हैं इनके नाम होते हैं सिस्टर्न्स बोलते हैं पर्टिकुलरली हम इन्हें, और इनके नाम होते हैं जैसे पोंटाइन सिस्टर्न, सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न, और भी बहुत सारे सिस्टर्न होते हैं, बट बुक में यही 2 मेंशन कर रखे हैं। बाकी कई सारे सिस्टर्न्स होते हैं। और सब एराकोनॉइड स्पेस इन स्पाइनल कॉर्ड और कॉर्डा इक्विना। तो यहां पे जाने के बाद ये एब्जॉर्ब हो जाएगा वीन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। और ये जो सब एराकोनॉइड स्पेस इन क्रेनियल कैविटी में आया है, इससे ये पास करेगा टेंटोरियल नॉच में। टेंटोरियल नॉच से इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम में सबसे पहले पास करेगा, उसके बाद सुपेरोलेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रम, उसके बाद एराकोनॉइड ग्रैन्युलेशंस में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एंड फाइनली इट विल रीच सुपीरियर सेजाइटल साइनस। तो ये था पूरा सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ, काफी इजी है। और ये जो 3 अपर्चर्स होते हैं इनका नाम होता है, 2 होते हैं लेटरल अपर्चर्स ऑफ लुश्का और एक होता है मीडियल अपर्चर ऑफ मैगेंडी। तो ये भी आपको याद रखना है, फोरामेन ऑफ लुश्का और फोरामेन ऑफ मैगेंडी। सो आई थिंक सर्कुलेशन क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे सीएसएफ के एब्जॉर्प्शन के बारे में। फ्रेंड्स, सीएसएफ के एब्जॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। सीएसएफ का जो एब्जॉर्प्शन है ये एक तो एराकोनॉइड ग्रैन्युलेशंस में होता है, एराकोनॉइड ग्रैन्युलेशंस एंड एराकोनॉइड विलाई।
जहाँ से ये चले जाता है सुपीरियर सैजिटल साइनसेस में या इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस में। सुपीरियर सैजिटल साइनस भी एक इंट्राक्रेनियल वीनस साइनस है। सो यहाँ हम जनरलाइज लिख लेते हैं इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस। सो इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस में चला जाता है और इसका अब्जॉर्प्शन पेरिन्यूरल लिम्फेटिक से भी होता है। पेरिन्यूरल लिम्फेटिक्स होती हैं जो कि नर्व्स के आसपास जो लिम्फेटिक वेसल्स ट्रेवल करती हैं। सो पेरिन्यूरल लिम्फेटिक्स अराउंड फर्स्ट, सेकेंड एंड एट्थ क्रेनियल नर्व। फर्स्ट, सेकेंड एंड एट्थ क्रेनियल नर्व। फर्स्ट को भी ऐसे लिख देते हैं प्रॉब्लम में। सो ये था एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ। तो फंक्शंस ऑफ सीएसएफ की बात करते हैं। सडन जर्क्स को रोकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके सिर में अचानक से चोट लग जाती है तो आपका ब्रेन सब्सटेंस डैमेज ना हो, इसकी वजह से सीएसएफ एक कुशन की तरह एक्ट करता है। दूसरा, ये जो ड्रग्स होते हैं वो सीएसएफ के थ्रू ही हमारी नर्व्स में जाते हैं, हमारे ब्रेन में जाते हैं। ड्रग्स को पहुंचाने में हेल्प करता है। जो पीनियल ग्लैंड होता है उसकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो भी सीएसएफ के थ्रू ही पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचती हैं। तो पीनियल ग्लैंड की सिक्रीशंस को और सीएसएफ में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती, जिसकी वजह से जो ब्रेन के इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। सीएसएफ में एंटीबॉडी नहीं होती क्योंकि सीएसएफ और ब्लड मिक्स नहीं होते कभी, इन दोनों में एक बैरियर होता है, सीएसएफ ब्लड बैरियर। सीएसएफ कंटेन नो एंटीबॉडीज, जिसकी वजह से जो ब्रेन के इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ही फेटल हो सकते हैं या फिर बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। और सीएसएफ जो होता है ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट्स O2 और ग्लूकोज प्रोवाइड करता है ब्रेन सब्सटेंस को, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो ब्रेन सब्सटेंस है इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है। क्योंकि अगर हमारे ब्रेन सब्सटेंस को 3 से 5 मिनट तक ब्लड सप्लाई नहीं मिली या ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली तो हमारा नर्वस टिश्यू परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। सो इसी को रोकने के लिए ये पूरे टाइम न्यूट्रिएंट्स O2 और ग्लूकोज ये तीनों सप्लाई करता रहता है। सो ये थे फंक्शंस ऑफ सीएसएफ। ब्रेन और सीएसएफ इन दोनों की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो सेम होती है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो सीएसएफ के अंदर फ्लोट करता रहता है और हमें ब्रेन का जो वेट है वो पता नहीं लगता। हमारा ब्रेन 1.5 kg का होता है अप्रॉक्सीमेटली, बट हमें 50 ग्राम ही फील होता है। हमारा सर कभी भी हैवी नहीं लगता कि 1.5 ग्राम हम अपने सर पे कैरी कर रहे हैं। सो ये भी एक फंक्शन होता है सीएसएफ का। तो ये थे सीएसएफ के कुछ फंक्शन। सडन जर्क्स को रोकता है, ड्रग्स को पहुंचाने में हेल्प करता है क्योंकि जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली ब्रेन में नहीं जाता, पीनियल ग्लैंड की सिक्रीशन को पिट्यूटरी ग्लैंड तक लेके जाता है। और सीएसएफ में एंटीबॉडीज नहीं होती, जिसकी वजह से जो ब्रेन में इन्फेक्शन है वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स O2 और ग्लूकोज इन तीनों को पहुंचाता है ब्रेन सब्सटेंस तक, क्योंकि ब्रेन सब्सटेंस ज़्यादा देर तक बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकता। इट विल कॉज वेरी सीवियर डैमेज टू नर्वस टिश्यू और वो परमानेंट डैमेज हो जाता है। सो ये थे फंक्शंस ऑफ सीएसएफ।